2 लाख का उन बहनों को बीमा कराना जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी चूल्हे में रोटी सेककर, खाना बनाकर, धुआं सहकर उन्होंने अपने स्वास्थ्य खराब कर लिया। आज जब पीएम उज्ज्वला योजना देश के अंदर हुई है और उसमें 9 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं के जीवन में प्रकाश लाने का काम मोदी जी ने किया है। दिल्ली के अंदर उसका दूसरे चरण में भी बहुत बड़ी संख्या में हमने गैस सिलेंडर, चूल्हा, गैस कनेक्शन और 2 लाख का बीमा दिया। चाहे वो एक्सप्रेस वे की बात हो, चाहे वो हाईवे की बात हो, या दिल्ली के अंदर यमुना नदी की सफाई की बात हो, हर मोर्चे पर दिल्ली के अंदर भी केंद्र सरकार की ओर से बहुत सारे विकास काम किए गए। यूं तो मैं अगर बात करूं तो शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस तो क्या पूरा दिन इसके लिए कम पड़ेगा, लेकिन मैं इतना जरूर बताना चाहता हूं, दिल्ली की लाइफलाइन यमुना है और यमुना सफाई के लिए मोदी सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया। जो नमामि गंगे परियोजना थी, उसमें पहले चरण में जो गंगा सफाई का मिशन लिया, और जब यमुना जी की बात हुई तो आप सबको पता है कि दिल्ली में यमुना सफाई और यमुना के अंदर जो प्रदूषण है उसको साफ करने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। दिल्ली सरकार से कम्युनिकेशन किया, लेकिन दिल्ली सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। मोदी सरकार ने 2419 करोड़ रुपया उनको दिए। बोले दिल्ली के अंदर जहां जहां एसडीपी प्लांट है, जहां जहां नाले गिरते हैं, इंडस्ट्री का गंदा केमिकल युक्त पानी गिरता है, कचरा गिरता है, वहां वहां पर एसडीपी प्लांट लगने चाहिए पानी को साफ करने के लिए। दिल्ली सरकार ने 29 महीने लगा दिए उसको टेंडर करने में। जब केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा बहुत तीव्र गति से फॉलो हुआ, तब जाकर वो टेंडर हुए। और मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि जो 22 किलोमीटर लंबी यमुना है, जो पूरी यमुना की लंबाई की 2% है, जिसमें दिल्ली के अंदर 80% पोल्यूशन पूरी यमुना का दिल्ली में आता है। और दिल्ली सरकार पिछले 7.5 साल से उत्तर है कि कल हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से पूरे देश के लगभग 11 करोड़ किसानों को उनके खाते के अंदर 21,000 करोड़ रुपए देकर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंतर्गत उनको पूरे देश के किसानों को 11 करोड़ से ज्यादा किसान जो 6,000 रुपए वार्षिक उनको देकर भारत के इतिहास में पहली बार किसी सरकार ने किसानों के जीवन का दर्द को समझा है। आपको पता है जो छोटे किसान होते हैं, जो मध्यम वर्गीय किसान होते हैं, उनके पास बीज के लिए पैसे नहीं होते थे, उनके पास कोल्ड स्टोरेज में अगर उन्होंने अपनी फसल रखी है तो उसको छुड़ाने के लिए पैसे नहीं होते थे, उनके पास खाद के लिए पैसे नहीं होते थे। तो इस तरह से प्रधानमंत्री जी ने किसानों को, जो निम्न वर्ग के किसान है, जो मध्यम वर्ग के किसान है, पूरे देश के किसानों को एक बहुत बड़ी सौगात देने का काम किया है किसान सम्मान निधि के नाम पर, जिसके लाभार्थी दिल्ली में भी है। इसी तरह से बहुत बड़ी योजना जो प्रधानमंत्री जी ने स्वनिधि योजना, जिसमें रेहड़ी पटरी वाले खासतौर से शहरी इलाकों में बहुत बड़ी संख्या में प्रवासी लोग आते हैं अपने रोजगार के लिए, उनको भी उनका जीवन स्वावलंबी हो, स्वाभिमानी हो, और उनको किसी भी महाजन के पास जाकर सूद पर बहुत महंगे ब्याज पर पैसा न लेकर अपना काम करना पड़े। इसलिए सरकार ने 10,000 रुपए की उनके लिए स्वनिधि योजना बनाई। और ये कह पाने में मैं ये कह सकता हूं कि लगभग 30 लाख रेहड़ी पटरी वालों के जीवन में एक स्वावलंबन और स्वाभिमानी जीवन जीने का सपना उनके अंदर आया है, जब उनको 10,000 रुपए का पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत उनको ऋण दिया गया। और जो ऋण
ब्याज मुक्त ऋण है। और इसी तरह से प्रधानमंत्री जी ने आम व्यक्ति के लिए, सामान्य लोगों के लिए सस्ती दवाई मिले, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र श्रृंखला पूरे देश में है। दिल्ली में भी ये श्रृंखला से लोगों को बहुत राहत मिलती है, जिसमें लगभग 85%, 80% दवाई सस्ती मिलती है। 100 रुपए की दवाई 15 रुपए, 20 रुपए, 16 रुपए में गुणवत्ता युक्त दवाई। नहीं तो क्या होता था पहले प्रधानमंत्री जी ने जब योजनाएं लागू नहीं की थी तो या तो सरकारी अस्पतालों में मिलती थी दवाई। सरकार ने 2419 करोड़ रुपया उनको दिए। पूरे दिल्ली के अंदर जहां जहां एसटीपी प्लांट है, जहां जहां नाले गिरते हैं, इंडस्ट्री का गंदा केमिकल युक्त पानी गिरता है, कचरा गिरता है, वहां वहां पर एसटीपी प्लांट लगने चाहिए पानी को साफ करने के लिए। दिल्ली सरकार ने 29 महीने लगा दिए उसको टेंडर करने में। जब केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा बहुत तीव्र गति से फॉलो हुआ, तब जाकर वो टेंडर हुए। और मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि जो 22 किलोमीटर लंबी यमुना है, जो पूरी यमुना की लंबाई की 2% है, जिसमें दिल्ली के अंदर 80% पोल्यूशन पूरी यमुना का दिल्ली में आता है। और दिल्ली सरकार पिछले 7.5 साल से उस पर कुछ काम नहीं कर रही थी। तो अब जाकर ओखला के अंदर बहुत बड़ा एसटीपी प्लांट लगा, एशिया का सबसे बड़ा एसटीपी प्लांट लगा है, जिसमें लगभग 60 करोड़ लीटर पानी शुद्ध होगा। पूरी दिल्ली के अंदर यमुना में जितने भी नालों के द्वारा गंदा पानी छोड़ा जाता है या केमिकल युक्त पानी जो फैक्ट्रियों का आता है, वो लगभग 3.5 लाख लीटर पानी होता है, जिसमें दिल्ली सरकार के द्वारा जो एसटीपी प्लांट लगे हैं उसमें मात्र 20% पानी ही शुद्ध होता है। 80% पानी गंदा आता है, जिसकी वजह से दिल्ली ही नहीं, दिल्ली से आगे जब यमुना जाती है उत्तर प्रदेश में, तो आगरा हो या कोई आगे जो शहर है, वहां ये गंदी यमुना के कारण से, प्रदूषित पानी के कारण से बहुत सारी बीमारियां उस क्षेत्र में होती हैं, जिसकी जिम्मेदार दिल्ली सरकार थी, दिल्ली सरकार है। केंद्र सरकार ने इस परियोजना पर बहुत ही विस्तृत काम किया है। 1 साल के अंदर यमुना के पानी में क्वालिटेटिव डिफरेंस, परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन आपको दिखाई पड़ेगा। जिस तरह से हमारे जल शक्ति मंत्री और केंद्र सरकार काम कर रही है, तो यमुना सफाई हो या दिल्ली के अंदर प्रदूषण की समस्या हो, तो दिल्ली के बाहर जो भारी वाहन है वो चले वहां, चाहे वो ट्रक हो, बसेस हो, जो माल ढोते हैं वाहन ऐसे। तो इसके लिए ईस्टर्न पेरिफेरल और वेस्टर्न पेरिफेरल तो बनाया ही है, केएमपी बनाया है, UAR2 बनाया है।